हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्स ऑफ एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडाप्टिव सिस्टम की सेल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स दिए हैं, आपको बताए हैं जो हमारे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेल होते हैं वो है लिम्फोसाइट्स। सेकंड होती है एपी सेल। एपी सेल का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और थर्ड होती है इफेक्टर सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे पहले देखें तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनमें दो टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट जिसे हम कहते हैं, और टी सेल जिसे हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये जो बी सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल बना देते हैं और मेमोरी सेल बना देते हैं। लेकिन ये कब बनाते हैं, जब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का एंटीजन का एक्सपोजर हो जाता है तब हमारी बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट हो जाने के बाद वो प्लाज्मा सेल को बना देते हैं, और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देते हैं। और साथ में जो बी सेल है वो मेमोरी सेल को भी बनाते हैं। अगर उसी सेम एंटीजन का हमारे फ्यूचर में कभी हमें इन्फेक्शन होता है तब वहाँ पे बी सेल का एक्टिवेशन नहीं होता, वहाँ पे जो मेमोरी सेल्स होती है वही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें टी सेल के बारे में, तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एक्टिवेट होने के लिए इसके लिए एंटीजन प्रेजेंट होना जरूरी होता है जो अदर सेल करती है। तो यहाँ पे जो टी सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स वो थ्री टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट होते हैं टी हेल्पर सेल, सेकंड होते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल, और थर्ड होती है टी रेगुलेटरी सेल्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं जो हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में होती है वो होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है उसमें आते हैं डेंड्रेटिक सेल्स। ये जो डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं वो बहुत इम्यून सिस्टम में होते हैं, और इसके लिए बहुत लीनिएज होते हैं जो लिम्फॉइड लीनेज है और माइलॉइड लीनेज है। बहुत लीनेज से ये जो डेंड्रिक सेल है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और जो थर्ड टाइप की सेल होती है हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में वो होते हैं इफेक्टर सेल। और ये जो इफेक्टर सेल्स होते हैं इनमें आते हैं एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स एंड सम ल्यूकोसाइट्स। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट जो लिम्फोसाइट्स है। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है बी सेल्स एंड टी सेल्स। यहाँ पे अगर हम बात करें बी सेल के बारे में, तो ये जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन, और उसको इलिमिनेट करती है। तो ये जो बी सेल्स होते हैं इनमें एक ऐसी पोटेंशियल होता है जो एंटीजन को डिफरेंशिएट करते हैं प्लाज्मा सेल से। ओके। तो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या बनाती है, बी सेल्स प्लाज्मा सेल बना देते हैं और मेमोरी सेल बना देते हैं। और ये जो मेमोरी सेल होते हैं ये हमारे अगर फ्यूचर में कभी सेम एंटीजन का हमें इन्फेक्शन होता है तब ये जो मेमोरी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें टी सेल के बारे में, तो ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो इंट्रासेल्युलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसे किल कर देते हैं। और समटाइम इन्फेक्टेड सेल्स हो, अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारी बॉडी में हो तो उस सेल को भी ये किल कर देते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रक्ट करते हैं हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल को। और किसी भी पैथोजन हो, अगर कोई भी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गई हो हमारी सेल तो उसे वो किल करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समटाइम्स ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस में रोल करते हैं। जब किसी भी सेल को अगर इन्फेक्शन हुआ है एंटीजन से, एंटीजन का या कोई वायरस का, तो उस सेल का वो फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। और ये जो टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको एक्टिवेट होने के लिए किसी अदर सेल की सरफेस पे एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू एंटीजन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अगर सपोज ये हमारी टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट सेल्स है, तो इसे एक्टिवेट हो, ये अभी एक्टिवेट नहीं, तो इसे एक्टिवेट होने के लिए किसी भी टाइप की सेल है, सपोज ये डेंड्रेटिक सेल्स है, और इसने क्या करते हैं, एंटीजन को किल कर दिया है, इसकी पेप्टाइड यहाँ पे क्या कर रही है, एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू प्रेजेंट कर रही है। तो ऐसी सेल जरूरी होती है इस लिम्फोसाइट को एक्टिवेट होने के लिए।
अगर टी लिम्फोसाइट के जो अदर सेल है, 3 टाइप्स की सेल जो फॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, ये फर्स्ट टी हेल्पर सेल। ये जो टी हेल्पर सेल होती है ये साइटोकाइन सिक्रीट करती है और ये हेल्प करते हैं प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अदर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इसके एक्टिवेशन के लिए और प्रोलिफरेशन के लिए ये जो टी हेल्पर सेल होती है वो हेल्प करती है। समटाइम्स ये क्या करती है, बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है और सम ल्यूकोसाइट को भी एक्टिवेट करती है। तो ये होता है इसका रोल। अगर नेक्स्ट बात करें टी साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में, तो ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करती है। अगर किसी पैथोजन इंट्रासेलुलर अगर पैथोजन हो हमारे सेल के अंदर तो उस सेल को वो क्या करती है, किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है। इसका यही काम होता है। बिकॉज ये जो सेल्स होते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है, डायरेक्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे रेगुलेटरी सेल के बारे में, ये जो थर्ड टाइप होता है इसका टी रेगुलेटरी सेल्स, ये क्या करती है, ये सिर्फ हमारी जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होती है इसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये किसी भी टाइप का डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती। वो क्या करती है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टी रेगुलेटरी सेल्स होती है ये हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाए तो उसे रिड्यूस करने का काम करते हैं। सपोज हमें किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनेगी इम्यून सिस्टम के, वो क्या कर देंगे, वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा वायरस और इन्फेक्शन खत्म हो गया है तो ये जो एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम है इसको रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। तो वही काम करते हैं टी रेगुलेटरी सेल, जो हमारी एक्टिवेट हुई हुई जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसको रिड्यूस करने का ही काम करती है। इसलिए ये निगेटिव फीडबैक देती है इसको। इसे इनहिबिटर कहते हैं इम्यून सिस्टम का और ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। अगर सेकंड टाइप के सेल के बारे में अगर बात करें जो हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आते हैं वो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ पे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, वो होता है डेंड्रेटिक सेल्स। और जो डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। कोई भी अगर पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो अब ये जो सेल्स होते हैं डेंड्रेटिक सेल्स ये क्या करेगी, पैथोजन को एंगल्फ कर देगी। और एंगल्फ करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सपोज दिस इज अ डेंड्रेटिक सेल, इसने पैथोजन को एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ करने के बाद उसको कील कर दी। कील करने के बाद यहाँ से न्यू एमएससी मॉलिक्यूल बनेगा। न्यू एमएससी मॉलिक्यूल बनने के बाद वो उस पैथोजन की पेप्टाइड को ऐसे अपने सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस करेगी या प्रेजेंट कर देगी फॉर द लिम्फोसाइट सेल्स। तो ये होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम की एमएससी मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देती है और एंटीजन को ब्रेक करके किल करके उसके पेप्टाइड बना के एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू वो उसे एक्सप्रेस करती है टू द लिम्फोसाइट्स। देन नेक्स्ट बात करें यहाँ पे थर्ड टाइप की सेल जो इफेक्टर सेल्स होते हैं हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में, उसमें आते हैं एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट सेल्स, सम मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स और सम ल्यूकोसाइट्स। और इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं माइक्रोब को इलिमिनेट करने में। जो फैगोसाइट होते हैं वो भी माइक्रोब को किल करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट जो एक्टिवेट हुई हुई होती है तो वो क्या कर देती है, यहाँ पे इफेक्टर सेल जैसा काम करते हैं फॉर द इलिमिनेशन ऑफ द माइक्रोब। तो फ्रेंड्स ये था एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।